हेलो एंड वेलकम टू एचएनएक्स एकेडमी। आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेवेंट है। स्टेटमेंट है उसका क्या मैन कवर्स सम डिस्टेंस इन 4 आवर्स। कोई एक आदमी है, कोई डिस्टेंस कवर करता है 4 घंटे में। हैड ही मूव्ड स्लोअर 2 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो मूव करता तो वही सेम डिस्टेंस जो है वो 8 घंटे में कवर होता इन 8 आवर्स। तो हमें फाइंड करना है कि उसने डिस्टेंस एक्चुअली कितना कवर किया हुआ है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन होता है वो होता है v इज इक्वल डी अपॉन टी। v यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड को शो करता है, d यहाँ पे डिस्टेंस को और t यहाँ पे टाइम को। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। डिस्टेंस के लिए इक्वेशन बनेगी d इज इक्वल टू v इंटू टी। तो हमारे पास ये t की वैल्यू गिवन है। t की वैल्यू पहले 4 घंटे थी, उसके बाद 8 घंटे थी। तो ये t की वैल्यू दोनों कंडीशंस में हमारे पास गिवन है। v की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसके बाद हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन के हिसाब से हम पहले डेटा बना लें। तो ओरिजिनल जो स्पीड थी इसकी, ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसलिए सपोज किया है हमने कि वो x किलोमीटर पर आवर है। जो रिड्यूस्ड स्पीड होगी इसकी, मतलब जो 2 किलोमीटर स्लो मूव करता है, तो जो रिड्यूस्ड स्पीड होगी वो होगी, जाहिर सी बात है, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब 2 किलोमीटर स्लो मूव करता है तो 2 हमने माइनस कर दिया। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इस ओरिजिनल स्पीड के साथ भी और रिड्यूस्ड स्पीड के साथ भी। हम देखें कैसे फाइंड करते हैं। d बराबर है v इंटू टी के। टी की वैल्यू हमारे पास पहले गिवन है 4 घंटे, मतलब 4 आवर्स। तो ये होगा d इज इक्वल टू ओरिजिनल स्पीड होगी x, तो ये होगा x इंटू 4, या इसको हम 4x किलोमीटर कर दें। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं रिड्यूस्ड स्पीड के साथ, तो वही फार्मूला लिखेंगे d इज इक्वल टू v इंटू टी। d इज इक्वल टू रिड्यूस्ड स्पीड कितनी है, x माइनस 2, तो ये होगा x माइनस 2 इंटू टी। रिड्यूस्ड स्पीड के साथ है t की वैल्यू 8 घंटे, तो वो होगा 8। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 8x माइनस 16। ये होगा दूसरा वैल्यू डिस्टेंस का। एक वैल्यू हमने ये फाइंड किया है 4x किलोमीटर, दूसरा हमने फाइंड किया 8x माइनस 16 किलोमीटर। पूरे न्यूमेरिकल में गौर करें, ये ध्यान दें, तो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस जो है वो सेम है, सेम डिस्टेंस है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है वो दोनों डिस्टेंस के लिए इक्वेशन है, तो वो दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। तो इसको हम कर सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू 8x माइनस 16, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो दोनों कंडीशन में सेम है, तो हमने दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया। अगर हम यहाँ पे x के लिए सिंप्लीफाई करें, 16 को इधर शिफ्ट कर दें, 4x को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये होगा 16 इज इक्वल टू 8x माइनस 4x। 16 इज इक्वल टू 4x, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो x होगा 16 अपॉन 4, और इसको मजीद सॉल्व करें तो ये होगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये x जो हमने सपोज किया था वो ओरिजिनल स्पीड थी, x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड की वैल्यू निकाल ली। यहां से हम डायरेक्ट अब डिस्टेंस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो हमें डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो डिस्टेंस के लिए इक्वेशन थी d इज इक्वल टू v इंटू टी, और v की वैल्यू है 4, t की वैल्यू है 4, d बराबर होगा 16 किलोमीटर की। ये हमने फाइंड कर लिया कि डिस्टेंस जो है उसने कितना कवर किया है, 16 किलोमीटर फाइंड किया है इसने। तो सबसे पहले हमने ओरिजिनल स्पीड को सपोज किया x, रिड्यूस्ड स्पीड को सपोज किया x माइनस 2। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से डिस्टेंस की वैल्यू निकाली। दोनों कंडीशंस के हिसाब से जो डिस्टेंस की वैल्यू मिली उन दोनों को हमने बराबर करके x की वैल्यू निकाली, और x क्या था, x था v, मतलब वेलोसिटी या स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू फाइंड करके फाइनली हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ऐसे न्यूमेरिकल हम और भी अपलोड करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।